कितने लोगों ने देखी है ये मूवी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। इस मूवी में ये भाई साहब जो रहते हैं, ये मैंने देखा है, कई लोगों को मोटिवेट होते देखा है। मेरा एक दोस्त था, वो भी इसी तरह से मोटिवेट हुआ और आज बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है। कुछ लोगों के साथ ये फैक्टर भी काम करता है। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप इस फैक्टर में इन्वॉल्व हो जाइए आके और मोटिवेट हो जाइए, वो ठुकरा दे आपको और फिर आप मोटिवेट हो, वैसा नहीं होना चाहिए। ये भाई साहब बड़े लल्लू टाइप के रहते हैं, बड़ा ही नॉर्मल इनका गृहस्थी चल रहा होता है, क्लर्क वाली नौकरी होती है, आराम से उसमें बड़ा खुश होते हैं। फिर जिस लड़की से ब्याह व्याह होने वाला होता है उसका शायद पीसीएस में सिलेक्शन हो जाता है, फिर भाई साहब को ठुकरा दिया जाता है और भाई साहब का इंतकाम जो है वो एकदम चरम सीमा पर पहुंच जाता है, भाई साहब आईएएस बन के आते हैं। मैंने ये होते हुए देखा है, जीवन में होते हुए देखा है कि कुछ लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है और फिर वो मोटिवेट हो जाते हैं। तो अभी तक हमने क्या बात करी, हमने ये बात करी कि भाई मोटिवेट आप कैसे रहोगे, कौन कौन से फैक्टर आपके साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए मोटिवेशन फैक्टर अलग अलग होता है। मैं आपको अपनी बात बताता हूं, कुछ समय पहले तक, आज से लगभग 2 साल पहले तक, मैं अक्सर ये सोचा करता था कि मैं सुबह जल्दी उठूं, क्योंकि मुझे ये लगता था कि सुबह जल्दी ना उठने की वजह से, सुबह देर से उठने की वजह से मेरा काफी समय जो है वो बर्बाद हो जाता है। मैं आपको बताऊं, आज से लगभग 3 साल पहले मैं सुबह 10 बजे सो के उठता था, रात में काफी काम करता था और सुबह 10 बजे सो के उठता था, क्योंकि स्कूल वगैरह जाना नहीं होता था, तो सुबह 10 बजे सो के उठता था। लेकिन मैं एक चीज नोटिस करता था कि जब कभी भी मैं जल्दी उठता था, मेरा पेपर वाला मुझे पेपर सबसे पहले देके जाता था। मतलब मैं उठ भी नहीं पाता था, मेरे घर में कोई नहीं उठ पाता था, वो पेपर देके जाते थे। मैंने धीरे धीरे उनको फॉलो करना शुरू किया कि भाई वो पेपर कब डाल के जाते हैं, तो मैंने अंदाजा लगाया कि वो पेपर जब डाल रहे हैं वो 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में डाल देते हैं। मैंने और जल्दी उसको पकड़ने की कोशिश की, भाई देखें भाई ये कितने बजे पेपर डाल देते हैं, आखिर पता तो चले। मतलब ऐसा ही मन में कीड़ा आया कि कितने बजे ये आदमी कितने बजे उठ के आ जाता है पेपर डालने, ये कितने बजे उठता है। तो मैंने फिर एग्जैक्ट अंदाजा लगाया कि 4:30 बजे मेरे घर पर पेपर आ जाता था। 4:30 से 4:45 के बीच में हर हाल में पेपर मेरे घर पर आ जाता था। और मैंने उनको नोटिस किया, पेपर वाले अंकल को, कि उनका एक भी नागा नहीं था, एक भी गोला नहीं था। मतलब वो बिना नागा किए कंटिन्यूअसली रोज 4:30 बजे और सुबह सुबह ओम जय जगदीश हरे गाते हुए पेपर डालते थे वो। और साइकिल लेते थे, साइकिल मेरे घर से राउंड करते थे और फिर चले जाते थे। जब वो पैसे लेने आए, महीने के पैसे लेने आए, तो मैंने उनसे पूछा, अंकल ये बताओ यार, ये सुबह सुबह 4:30 बजे उठ कैसे जाते हो? आखिर कौन सी चीज है जो आपको ये 4:30 बजे उठवा देती है? बोले, तो उनका जो जवाब था वो मुझे समझ में आया, और मुझे समझ में आया कि इस आदमी को भी मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही मोटिवेट है। सुबह 4:30 बजे उठ के काम कर रहा है, कह रहा है कि देखिए भाई साहब, अब मेरे जो हैं, बेटा बोलते हैं, बोले कि मेरे जो हैं वो लगभग 300 घर मेरे पास बंधे हुए हैं और 300 घरों में मैं पेपर डालता हूं। हर महीने मुझे हर घर से 200 रुपए मिलते हैं और इससे मेरे घर की रोजी रोटी चलती है। मेरे 3 बच्चे हैं जिनमें से 2 लड़कियां हैं, उनका ब्याह करना है, तो मैं धीरे धीरे हर रोज ये पेपर जुटा रहा हूं। मैंने कितने बजे उठ जाते हो? क्या बोले 3 बजे उठ जाते हैं। फिर हमने कहा जाते हैं, बसंत बिहार जाते हैं, वहां से पेपर उठाते हैं फिर आपको देते हैं। अब आप समझना, यहां पे एक पॉइंट है। मैंने जब उनको देखा और उनको समझा कि यार इनकी जिंदगी तो कितनी कठिन है, मेरी कितनी आसान है, मैं फिर भी नहीं उठ पा रहा हूं। मतलब इस आदमी को सुबह साइकिल भी चलानी है, दिन भर और काम भी करने, ठेला भी लगाना है, सारी चीजें करनी है, फिर भी ये आदमी सुबह उठ के पेपर दे रहा है। मेरी जिंदगी कितनी आसान है, मैं दिन भर घर पे पड़ा रहता हूं, दिन भर ये वीडियो वीडियो बनाता रहता हूं, ये बच्चों को पढ़ाता रहता हूं, मैं सुबह क्यों नहीं उठ सकता? अब आप समझिएगा मैं क्या हुआ। इस जगह पे मैं मोटिवेट नहीं हुआ था, मैं इंस्पायर्ड हुआ था। मुझे कोई नीड नहीं थी सुबह उठने की, मैं सिर्फ ये चाहता था कि मैं उठूं। मैं क्या हुआ, मैं इंस्पायर हुआ। दोनों में फर्क है। मोटिवेशन टेम्पररी होता है, इंस्पिरेशन परमानेंट होती है। और तब से मैं रोज सुबह जल्दी उठ रहा हूं। मैंने ये एक्सपेरिमेंट खुद करके देखा है कि जब आप किसी से इंस्पायर हो जाते हैं, आप उसको फॉलो करना शुरू करते हैं, आप उसके जैसा बनना शुरू करते हैं, आप ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाते हैं। मोटिवेशन टेम्पररी होता है, हमेशा होता है। जब आप पढ़ाई की शुरुआत, जब आपने क्लास शुरू किया था, पढ़ना शुरू किया था, जब आपने कहीं कोचिंग शुरू की थी, तो पहले दिन की अपनी भावनाओं को याद करिए, आप बहुत ज्यादा मोटिवेट थे कि यार इस बार तो एग्जाम उखाड़ के फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर 3-3 साल तक एग्जाम नहीं हुए। कई सारे फैक्टर्स ऐसे आए जिसकी वजह से आपका मोटिवेशन लेवल जो है वो कम होने लगा। कई बार असफलताएं आती हैं जो मोटिवेशन लेवल हमारा कम कर देती हैं। ऐसे में हम अपने मोटिवेशन को किस तरीके से बनाए रखें? तो पहला तरीका तो यह है, या तो आप किसी से इंस्पायर हो जाइए।
बाकी फैक्टर हमने डिस्कस कर लिए। या फिर आप क्या करें, मोटिवेशन होने के लिए, मोटिवेट रहने के लिए, हमेशा मोटिवेट रहने के लिए, हमेशा एक काम में लगे रहने के लिए, अगर मैं पढ़ाई की बात करूं तो मुझे यह बताइए कि आप पढ़ाई लगातार क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सोचें जरा इस बारे में, दिमाग चलाएं अपना और आप अपने आप से पूछें कि आप लगातार पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आखिर कौन सी चीज है जो आपको पढ़ाई करने से रोक रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि आज चलते हैं पार्टी करते हैं, आप कहेंगे चलो। मैं आपसे कहूंगा कल चलते हैं पार्टी करते हैं, आप कहोगे चलो। आप में से 90% लोग कहेंगे चलिए सर पार्टी करते हैं, मजा आएगा। दोस्तों के साथ पंचायत करते हैं, नुक्कड़ पे बैठ के चाय पीते हैं, बड़ा मजा आएगा, एंजॉय करेंगे, और हर रोज आप करेंगे, उसमें आपको कभी बोरियत महसूस नहीं होगी, बिकॉज आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो पढ़ना है और जो बाकी सारे काम है उसके लिए आप मोटिवेट हैं। तो बाकी सारे काम जो मोटिवेट है उसमें सबसे पहले तो आता है नीड कंप्लीट है। तो आपको ये दो चार फैक्टर कि आर्थिक रुतबा आए, लोग मुझे देखें, लोग मुझे जाने, लोग मुझे समझें, लोग देखें कि हाँ यार ये आदमी है, अपना भोकाल टाइट करना, एक तो ये मोटिवेशन फैक्टर हो सकता है। कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है कि उनको ये पसंद ही नहीं होता कि भोकाल टाइट करना है, तो वो उसके बाद भी मोटिवेट होने का दूसरा फैक्टर ये हो सकता है। तीसरा फैक्टर मैं ये कहूंगा कि ये हो सकता है कि आप अपने काम को एंजॉय करें। अभी मैं उसमें भी बात करूंगा कि कुछ लोग प्राइवेट जॉब में होंगे, कुछ लोग पारिवारिक स्थितियां सही नहीं होंगी, तो वो आपके क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, वहां पे बात करेंगे। लेकिन अब मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं वो है परमानेंट मोटिवेशन का तरीका, जिसमें आप हमेशा मोटिवेट रह सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये ढूंढिए कि आपको पढ़ने में मजा क्यों नहीं आ रहा। मैं आपको बताता हूं पढ़ने में मजा क्यों नहीं आ रहा। सबसे पहले आपके दिमाग में शायद ये बैठ गया है कि इस पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है। आप लगातार पढ़ाई करते चले जा रहे हैं, आप लगातार असफलता का सामना कर रहे हैं, और इस वजह से आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक जगह से थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो गया है, इस जगह से यार इससे कोई फायदा नहीं है, अपन जो है ना वो बेवकूफी कर रहे हैं, इससे बढ़िया तो कोई प्राइवेट जॉब कर लेते तो कुछ पैसे कमाने लगते, इससे बढ़िया तो हम ये कर लेते तो शायद कुछ अच्छा हो जाता। आपके दिमाग में सेकंड थॉट आ रहे हैं। पहला रीजन ये कि आपको पढ़ने में मजा इसलिए नहीं आ रहा। दूसरा, पढ़ने में मजा इसलिए नहीं आ रहा कि शायद आपको चैलेंज नहीं मिल रहा। आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपको लगता है कि मुझे आता है, आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपको लग रहा है कि हाँ हाँ ये तो मुझे आता है, ये तो मैं कर ही लूंगा, ये ऐसा भी हो जाएगा। तो कुछ लोगों के साथ ये फैक्टर भी हो सकता है कि उन्हें पढ़ने में मजा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उनको कुछ शायद नया नहीं मिल रहा। तो जिनको कुछ नया नहीं मिल रहा उनके लिए तो चीजें थोड़ी सी आसान है। क्या कि आप नया ढूंढना शुरू करिए। नया कैसे आप ढूंढ सकते हो? आप छोटे छोटे टारगेट दो अपने आप को, कुछ और नया सीखो। कुछ और नया नहीं सीख सकते तो एक काम करिए, आप पढ़ने के टाइम को बांध लीजिए। बांधने का मतलब है फिक्स कर लीजिए कि मैं इस टाइम से लेके इस टाइम तक पढ़ूंगा, और बाकी 1 घंटा अपने आप को दीजिए। 1 घंटा अपने आप को देने का क्या मतलब है? 1 घंटा या 2 घंटा उसमें आप कुछ ऐसा करिए जो आपको रिवॉर्ड की तरीके लगे। रिवॉर्ड की तरीके मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, मैं पर्सनली क्या करूंगा कि मुझे वॉलीबॉल खेलना पसंद है, स्विमिंग करना पसंद है, ज्यादा मूवी देखना पसंद है। लेकिन मैं अपने आप से एक प्रॉमिस करता हूं कि अगर मैं इस हफ्ते एक भी क्लास बिना मिस किए पढ़ा ले गया, मतलब मैंने एक भी नागा नहीं किया, या मैंने एक भी क्लास में बिल्कुल भी सारी क्लासेस जितनी मैंने शेड्यूल की है मैं सारी अगर पढ़ा ले गया, तो मैं संडे को पक्का मूवी देखूंगा, या मैं संडे को स्विमिंग पूल पे जाऊंगा, या संडे को मैं वॉलीबॉल खेलने जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने एक भी क्लास मिस की और इसलिए इस वजह फिर मैं अपने आप को पनिशमेंट देता हूं, ये भी तरीका काम करता है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाला। तो ये उनके लिए है जिनको पढ़ने में मजा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उनको कुछ शायद नया नहीं मिल रहा, तो वो अपने आप को रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की कैटेगरी में डाल करके काम कर सकते हैं। वो अपने आप को 1 घंटा दे सकते हैं। आप पढ़िए, थोड़ा कम मन लगा के पढ़िए, थोड़ा सा मन नहीं लगेगा, आपको मन इधर उधर भागेगा, लेकिन आपको ये बिठा के रखना है नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे करना ही है। और जब वो करेंगे फिर उसके बाद बेटा ये कर ले, फिर उसके बाद अपन वो करेंगे जो जिसमें हमको मजा आने वाला है। आप में से हो सकता है कि कुछ लोग ऐसी जगह पर हो कि किसी जॉब में होंगे, तो वहां पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार यहाँ पे कुछ नहीं है, सब कचड़ापन हो रहा है, यहाँ पे एकदम बेकार चीजें हो रही हैं, ये पता नहीं आदमी कैसा है, सुबह से लेकर शाम तक मुझे गरियाता रहता है, अब मैं कैसे अपने आप को मोटिवेट रखूं। तो वहां पर आपको पता है कि आप जबरदस्ती एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गए, उससे बाहर नहीं निकल सकते। थियोरेटिकली तो बाहर निकल सकते हैं, लेकिन शायद प्रैक्टिकली बाहर नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि शायद वो घर पे आर्थिक दिक्कत आ जाएगी, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगी। तो वहां पर भी ये फैक्टर काम करता है कि आप अपने आप को रिवॉर्ड देना शुरू करिए। अगर आप अपने काम को अच्छे से कर लेते हैं कि चल यार 8 घंटे तेरे को काम करना है, बस तू 8 घंटे किसी भी तरह से काम कर, काट इसे किसी तरीके से, बाकी का अगला 1 घंटा जो है उसमें हम लोग अपने मन का करेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, आप क्रिकेट खेल सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है, अपने आप को एक डायमेंशन में नहीं बांधे, एक तरफ ही मत जाएं, लोनलीनेस फील ना करें।
हमेशा कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी जरूर रखें पढ़ाई के साथ साथ। उससे आपको बहुत फायदा होगा। जो लोग म्यूजिक जानते हैं म्यूजिक सीख सकते हैं, जो लोग पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, जो मूवी देखना है मूवी देख सकते हैं, जो एक दूसरे से बतियाना चाहते हैं वो एक दूसरे से बतिया सकते हैं। प्रॉब्लम उनके साथ है जिनको ये लगने लगा है कि इस पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला, इस पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला। तो उनके लिए मेरे पास एक बात है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। आपने कभी भी किसी भी, मतलब इतने बड़े तो सभी लोगों की सभी ने देखा है कि अगर इस दुनिया में एक नया जीवन आता है तो उसको समय लगता है। हर किसी का, जैसे मनुष्य का एक नया बच्चा होगा तो उसे 9 महीने का समय लगता है। गर्भावस्था जो होती है वो 9 महीने की होती है। लेकिन जब वो 9 महीने की गर्भावस्था होती है और जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है तो उस मां को और उस बच्चे को इतनी पीड़ा से गुजरना पड़ता है, इतनी ज्यादा पीड़ा से गुजरना पड़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसी तरीके से जब एक कली सिर्फ फूल बनता है तो उस कली को पटना पड़ता है। जब बीज से एक अंकुर निकलता है तो उस बीज को पटना पड़ता है। इसलिए अगर आपको लगने लगा है कि आपके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ सत्यानाश हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो यकीन मानिए कि आपका वो समय आने वाला है जब आपका एक नया जीवन आपको प्राप्त होने वाला है। क्योंकि आप उस पीड़ा के दौर से गुजर रहे हैं, आप उस दर्द के दौर से गुजर रहे हैं, और जब ये दर्द का दौर खत्म हो जाएगा तो आपके जीवन में एक नई रोशनी आएगी, आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। ये मैंने खुद अनुभव किया है। किसी दिन अपनी कहानी सुनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। मैं कभी एक टाइम ऐसा भी रहा है कि मैं 10-10 रुपए के लिए पेट्रोल के लिए मोहताज रहा हूं और बहुत परेशान रहा हूं। इतना परेशान रहा हूं कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद मेरे जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन हां, मुझे यह पता था कि अगर मैं टूटा, अगर मैंने काम नहीं किया, अगर मैं आगे नहीं आया, मैंने स्टेप आगे नहीं उठाया, तो मेरा पूरा परिवार तहस नहस हो जाएगा। मेरा पूरा परिवार जो मेरे पीछे खड़ा है उसको संभालने वाला कोई नहीं होगा। मैं भरोसा करता गया। मुझे कुछ ऐसे काम भी करने पड़े जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे। मुझे कुछ लोगों से ऐसा भी सुनना पड़ा कि तुम बीटेक हो, एमटेक हो, तुम कोचिंगों में क्यों पढ़ा रहे हो, तुम छोटी छोटी एसएससी वाली कोचिंगों में क्यों पढ़ाते हो। उन्हें क्या बताता कि अभी कहीं कोई जॉब नहीं मिल रही है, जो मिल रहा है वही यहीं से कमाना पड़ेगा। तो ये बात आप याद रखो कि जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में बहुत कष्ट आ गया है, बहुत परेशानी आ गई है, आप समझ लेना ये वाला एग्जाम्पल परफेक्ट है। और यकीन मानिएगा वो टाइम गुजरेगा और आपके जीवन में आप अगर प्रयास पे लगातार लगे रहेंगे, लगातार प्रयास करते रहेंगे, तो वो समय भी आएगा जब दुनिया आपकी मिसाल देगी। आप एग्जाम्पल देंगे लोगों को, अपना एग्जाम्पल देंगे कि मैं ऐसी मुसीबत में था, मैं ऐसी परेशानी में था, मैं ऐसे निकल के आया हूं। तो परमानेंट मोटिवेशन के तरीके क्या हुए? परमानेंट मोटिवेशन के तरीके ये हुए कि अगर आपकी नीड पूरी करनी है तो मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं, आप अपनी नीड पूरी करेंगे ही करेंगे, एनी हाउ करेंगे। ये फैक्टर भी काम करता है। इस फैक्टर के ऊपर मैं डिस्कशन ज्यादा नहीं करूंगा, ये आपको पता है कि हाँ ये फैक्टर भी काम करता है। अगर आप किसी को सच्चे दिल से चाह ले और ये लगने लगे कि आप उसे नहीं पा पाएंगे, तो जो छटपटाहट होती है वो महसूस किया होगा कुछ लोगों ने, मैंने तो नहीं किया, मुझे इस तरह का ईश्वर ने मतलब सौभाग्य प्राप्त नहीं कराया। लेकिन हाँ, ये वाला फैक्टर जो मेरे पीछे चल रहा है ना, ठुकरा के मेरा इंतकाम देखेगी, तो वो भी काम करता है। बेसिकली जो भी है, आपको क्या करना है, हर रोज कुछ ना कुछ नया ढूंढना है। मैं आपको बताता हूं मैं कैसे मोटिवेट रहता हूं आपको पढ़ाने के लिए। हर रोज मैं आप सुबह उठता हूं, शाम को खत्म होता है मेरा क्लास लेता हूं, कभी भी आते हैं कभी नहीं आते, तो मैं हमेशा मोटिवेट इस तरीके से रहता हूं कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की सोचता रहता हूं। मुझे ये पता है कि अगर मेरे पास ये वाला आइडिया नहीं काम करेगा तो मैं अगला आइडिया लगाऊंगा, और अगर मेरा ये वाला नहीं काम करेगा तो मैं अगला आइडिया करूंगा। तो आप अगर परमानेंट मोटिवेशन रहना चाहते हैं तो लगातार सीखते रहिए, लगातार एक इच्छा अपने अंदर रखिए। देखिए बहुत अलग अलग चीजें होती हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोटिवेशन और डिजायर में क्या फर्क है। बेसिकली मोटिवेशन वो चीज है जो आपको चाहिए ही चाहिए, जिसके लिए आप ताबड़तोड़ मेहनत करते हो। बाकी आप मुझे बताओ, आप आईएएस के एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो? आप में से हो सकता है कुछ लोग कर रहे हो, लेकिन सारे लोग नहीं कर रहे होंगे। क्यों आप आईएएस की एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो? आप क्यों आरआरबी, एसएससी या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? कुछ लोग कहेंगे कि सर बहुत पैसा लगेगा। चलो पैसा प्राइमरी फैक्टर मान लेते हैं, बहुत सारे पैसे वाले हैं, क्यों सारे पैसे वाले बच्चे आईएएस की तैयारी क्यों नहीं कर रहे? बेसिकली ये है कि सबको पता है कि इसमें बहुत मेहनत लगेगी, है ना। सही वजह तो यही है कि हम आईएएस की तरफ क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप को आंक लेते हैं कि यार इसमें बहुत मेहनत लगेगी, बहुत टाइम लगेगा,
और इतना नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या आप आईएएस बनना नहीं चाहते, तो आप कहेंगे नहीं आईएएस तो बनना चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही कोई बना दे तो। मैं आपसे पूछूं क्या आप फरारी लेना नहीं चाहते, तो आप कहोगे फरारी तो लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसे ही कोई दे दे तो। मैं आपसे कहूं क्या एप्पल का फोन लेना नहीं चाहते, लेना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए इतना पढ़े कौन यार, इतना कौन करे, तो ये मोटिवेशन नहीं है। आप डिमोटिवेट है वहां पे तो काम ही खत्म है, वहां तो मतलब ही नहीं है कोई चीज का। तो वो चीजें क्या है, वो डिजायर है। आप या तो इंस्पायर हो जाओ किसी से कि नहीं यार मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे ये करना है। जैसे थॉमस अल्वा एडिशन और ये सब जो थे वो इंस्पायर नहीं थे, वो मोटिवेट थे, ऑटोमेटिकली मोटिवेट थे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि वो कुछ अच्छा कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे थे, और उन्हें हर स्टेप पे थोड़ी थोड़ी सफलताएं भी मिल रही थी। थोड़ी थी कि हाँ उन्हें एक आइडिया पता चल गया था ये इससे काम नहीं करेगा, हम लोग एक नया आइडिया लगाते हैं, फिर एक नया आइडिया लगाते हैं, फिर एक नया। तो जब तक आप नए आइडियाज अपने अंदर डालते रहेंगे, जब तक आपके पास एक एक्सपेरिमेंट का फेज रहेगा, आप एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे अपने ऊपर, तब तक आप मोटिवेट रहेंगे। जिस दिन आपने एक्सपेरिमेंट करना बंद किया, चलो ठीक है यार इतने से काम करते हैं, इतने में चल जाएगा, हो जाएगा, खत्म, आप उसी दिन से आपका ग्राफ गिरना शुरू हो जाएगा। आप चाहे कोई जॉब कर रहे हो, चाहे आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं यार इतना ही एफर्ट डालेंगे, इतना बहुत है यार, अपने को इतना ही चाहिए, बस आप गिरना शुरू। पहले आप एफर्ट कम करेंगे, फिर रिजल्ट कम आएंगे, रिजल्ट कम आएंगे तो आप डिमोटिवेट फील करेंगे, डिमोटिवेट होंगे तो धीरे और डिमोटिवेट, फिर धीरे और, फिर आप उस जगह से ऊपर नहीं जा पाएंगे। उस जगह से ऊपर जाने के लिए आपको किक लगेगी। किक कौन सी लग जाए? किसी भी तरीके की लग सकती है। कोई आपकी बेइज्जती कर दे, कोई आपको नौकरी से निकाल दे, कोई आपको गाली गुप्ता कर दे, बहुत सारी चीजों से हो सकता है। हाँ, अभी मैं आपको एक चीज और बताऊंगी। जो आईएएस मोस्टली होते हैं, आप देखेंगे उनके परिवार में कोई ना कोई आईएएस रहता है, तो उनको पता होता है कि यार इतनी मेहनत नहीं लगती है, इतनी मेहनत में आईएएस बना जा सकता है, तो वो सब आईएएस की तरफ ही जाते हैं, वो सब सिविल सर्विसेज की तरफ ही जाते हैं। हम पहले ही अपने आप को आंक लेते हैं यार हम आईएएस के काबिल ही नहीं, हम तो एसएससी के काबिल है, हम तो आरआरबी के काबिल है। क्यों? वाई? क्योंकि आपको देख के लगता है कि यार ये अपने से ना हो पाएगा। आप खुद ही अपनी क्षमता को खुद ही कम आकलित करते हैं और खुद ही सोचते हैं कि अपने को ये हो जाए, बस इतना ही ठीक है। तो मैंने बोला ना, जब आप ये सोचने लगते हैं कि बस इतना ही ठीक है, डिमोटिवेट तो आप उसी क्षण हो गए, इतने ही एफर्ट से काम चल जाएगा, डिमोटिवेट आप उसी जगह हो गए। कई सारी फैक्टर्स आते हैं इसमें, जी बिल्कुल आएंगे, रिप्लाई में आएंगे। पढ़ाई में लालच हो सकता है कि अगर लालच के आप कर पाए, मैं ये कहूंगा पढ़ाई में एक्सपेरिमेंट बहुत जरूरी है। एक्सपेरिमेंट का मतलब ये हुआ कि आप लगातार कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहें। जब आप नया सीखने की कोशिश करते रहेंगे, आपका मन लगा रहेगा। हो सकता है कि आप नया सीखने के चक्कर में क्या हो सकता है कि आप नई किताबें पढ़ सकते हैं, दोस्तों से बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, या किसी कोचिंग में जा सकते हैं, वहां पर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप जिस दिन नया सीखोगे उस दिन आप बहुत मोटिवेट रहोगे। लेकिन हाँ, इसमें एक फैक्टर और भी है कि अगर आपका शरीर कमजोर रहेगा, अगर आप मन से स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो आप मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। मन से स्वस्थ रहने का मतलब यह है कि आपका शरीर बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। आप, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मुझे ईमानदारी से बताना, जिस दिन आपका पेट साफ होता है उस दिन सब कुछ बढ़िया लगता है ना? लगता है ना? जिस दिन नींद पूरी होती है उस दिन सब कुछ अच्छा लगता है, कुछ करने का मन करता है। या कुछ भी ना हो तो किसी किसी दिन लगता होगा आज तो एकदम पढ़ ही डालेंगे, आज तो फोड़ा ही डालेंगे, आज तो मतलब आग ही लगा देंगे, होता है ना? और कभी कभी ऐसा भी होता है यार, सुबह उठे पता लगा एकदम बौड़म गणेश, ना किताब उठाने का मन कर रहा है, ना कॉपी उठाने का मन कर रहा है, इवन बिस्तर से उठने का भी मन नहीं कर रहा। तो दैट इज ये फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम है, ये शारीरिक रूप में प्रॉब्लम है। ऐसा कभी आपके साथ नहीं होना चाहिए कि आपका बेड से उठने का ही मन ना करे। और अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो देन आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की छोटी मोटी बीमारी से ग्रस्त हैं, डॉक्टर से मिल लीजिए, इसमें देर ना करें। क्योंकि अभी आप 20, 25, 30 साल के होंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन 30 साल के बाद ये चीजें बड़ा दिक्कत करती हैं, बड़ी परेशानी होती है। जैसे आपको पता है कि भाई मैं कुछ समय पहले तो बड़ी तगड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से गुजरा, बहुत तगड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से गुजरा। मैं उतना जाहिर नहीं किया, लेकिन मैं बहुत अच्छी खासी स्वास्थ्य समस्याओं से गुजरा। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि मैंने हमेशा ये सोचा है कि कल से मैं जिम जाऊंगा या कल से मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा। मैं 1-2 दिन एक्सरसाइज करता था, फिर सुबह उठता था, अरे हटाओ यार कौन करे। मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा हूं, मेरे साथ ये होता था। लेकिन एक दिन फिर मुझे डॉक्टर ने ऐसा कहा कि अगर राहुल आपने एक्सरसाइज नहीं की तो जो ये दवाएं आज आप खा रहे हो इसका डोज मुझे हर दूसरे महीने बढ़ाना पड़ेगा। मेरा दिमाग काम किया यार, इतनी की दवा हर महीने आ रही है, अगर इसका डबल डोज हो गया तो इतनी की दवा हर महीने आएगी, अरे बाप रे बड़ी मुसीबत आ जाएगी। किक मिली मुझे, मिली।
मेरे लात पड़ी बहुत कस के, अच्छी वाली लात पड़ी, मेरा हिल गया अंदर से। इवन उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि तुम अगर यही स्थिति रही तुम्हारी तो तुम बहुत ज्यादा लॉन्ग लाइफ की एक्सपेक्टेंसी अपनी मत रखो, तुम एक्सरसाइज करो, अगर नहीं करोगे तो ये दवाइयां जो है वो तुम्हें अभी तो फायदा देंगी लेकिन बाद में तुम्हें नुकसान कर देंगी। मैं भागा फौरन उसी दिन, मैं खटाक से गया, मैंने जिम में पैसे डाले और अगले दिन से मैंने लगातार एक्सरसाइज करना चालू कर दिया। और जिस दिन से मैंने एक्सरसाइज करना चालू किया है, मैं आपको बता रहा हूं उसमें सुधार हो रहा है। तो मैं अभी तक एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि मुझे उसकी जरूरत ही महसूस नहीं हो रही थी। मुझे लग रहा था यार ठीक है, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। तो जब तक आपके लात नहीं पड़ती है ना, तब तक तो मोटिवेशन काम ही नहीं करता। ये एकदम ट्रू फैक्ट है। तो वो आपको देखना है कि किस तरीके से आपको लात पड़ सकती है, और लात पड़े उससे पहले ही काम कर लो, वो ज्यादा बेटर है, तो नुकसान कम होगा। लात पड़ने के बाद भी आपको वही काम करना पड़ेगा। तो अभी आपका क्या है कि आप एक एग्जाम में फेल हो, 2 एग्जाम में फेल हो, 3 एग्जाम में फेल हो। मैं स्वामी विवेकानंद का एक स्लोगन जो है वो मैं बहुत अच्छे से मानता हूं कि असफलता ये दर्शाती है कि सफलता का प्रयास जो है वो मन से नहीं किया गया। अगर आप मन से प्रयास करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी।